कोट कैसा लगा? अच्छा है, काफी बड़ा भी है। और वो कैसे डांस कर रही थी ना। और नाचते नाचते उसका दुपट्टा कैसे लटक रहा था। ये लड़कियां कहाँ से आ रही? लगता है यहाँ करीब कोई डांस की क्लासेस हैं। वैसे तुम फिक्र मत करो, जैसे ही खबर फैलेगी कि तुम यहाँ रहने लगे हो, क्लासेस अपने आप बंद हो जाएंगी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी। हाँ हाँ जाओ, टाइम पर नहीं पहुंचे तो भाभी की डांट खानी पड़ेगी। अरे कमबख्त, तुझे क्या पता कि बीवी की डांट में कितनी मिठास है। बाय बाय। साहब नमस्ते साहब। क्या है? साहब हम सवेरे से आपकी राह देख रहे हैं। क्यों? वो पिछले थानेदार साहब थे ना, हम उनका सारा काम किया करते थे। अगर आप कहें तो मैं... नहीं, मुझे किसी की जरूरत अरे नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, हम तो गरीब आदमी हैं, आप ही के सहारे पर साहब। अरे हम तो साहब ऐसी सेवा करेंगे कि पूछो मत। पिछले साहब ने हमको मेवाराम का नाम दिया, मगर साहब हम आपके लिए... दिमाग मत चाटो मेरा, कहा ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। राजू, मेरे बच्चे, तू कहाँ गया अपनी माँ को छोड़ के? राजू, मेरे बेटे आजा मेरे पास। राजू, 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 मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे राजू, 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 तू कहाँ चले गया बेटे? अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया? कहाँ चला गया मेरे बच्चे? अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया? राजू, मेरे बेटे, चीखने चिल्लाने की आवाज क्या है? एक पागल बुढ़िया है साहब, कभी कभी तो चिल्लाकर सारे मोहल्ले को परेशान कर देती है, और कभी अगर हाथ में छुरी लग जाए तो मारने को दौड़ती है। तो ऐसे पागल को घर में क्यों रखा है? किसी पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए, किसी की जान ले ले तो। वही साहब मैं क्या... पुलिस? पुलिस? कहाँ भाग रहा है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या किया मेरे बेटे ने? माँ जी, मेरे पास इसकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो मेरे बच्चे को। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्या लेने आए हो? पिछली बार मेरे भाई को ले गए थे, अब बेटे के गम में पागल माँ को लेने आए हो? पूजा, क्या बात है बेटी? पिताजी, यही है वो आदमी जो हमसे हमारे राजू को छीनकर ले गया था। अच्छा है अगर बेचारी माँ भी इसी राक्षस के हाथों मर जाए। आओ इसे भी ले जाओ, मगर पागल खाने नहीं, वही जहां तुम मेरे भाई को ले गए थे। बेचारी सारी दुखों से मुक्ति पा जाएगी। पूजा, चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। यहाँ आसपास कहीं शराब की दुकान है? नहीं है तो साहब मिल जाएगी। मेवाराम का और काम ही क्या है, आप जैसे लोगों की सेवा करना। एक रम की बोतल ले आ। जी लाए सर। मेरे बेटे को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। मेरे बेटे को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। मुझे मत मारो। तो फिर बता कौन था तेरे साथ, बोल। तू क्या समझता है कि पुलिस कांस्टेबल को जान से मारकर तुम लोग बच जाओगे? हाँ? बता कौन था तेरे साथ, बोल। मुझे नहीं मालूम। देख मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ,
बताना तो तुझे पड़ेगा ही, सोच ले। तुम शराब वराब नहीं पीते अर्जुन? बिल्कुल नहीं सर। अरे हाँ, उस लड़के को छोड़ना नहीं, सुबह होने तक सारी बातें उगलवा लेना। सर वो लड़का क्या हुआ, क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता सर, लगता है वो मर गया। मर गया? अर्जुन, ये मगर लोग तो यही कहेंगे कि पुलिस ने उसकी जान ले ली। अर्जुन, इस लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है सर? सब जानते हैं कि ये मेरी कस्टडी में था। वो हवालात में एक गुंडा, इस लड़के का साथी, उनको भी मालूम है। उन्होंने तुम्हें देखा इसकी जान लेते हुए? जान? मैंने तो उसे इतना मारा। ये बहस का समय नहीं है अर्जुन। मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। सुनो, उस लाश को मेरी गाड़ी की डिक्की में रखवा दो। जी। तुम फिक्र मत करो अर्जुन, तुम्हें जमानत पर रिहा करवाना मेरी जिम्मेदारी है। चलो निकलो यहां से। आउट शिखो, निकलो। कम ऑन, गेट आउट। अर्जुन, देखो, जब तक इस हादसे की याद ताजा है, यहां के लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बेहतर यही है कि तुम यहां से कहीं और चले जाओ। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मुझे विद्या से मिलना है। तुम मुझसे नहीं मिल सकते। देखिए, मैं उसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं। मुझे पुलिस वाले पहले ही अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन विद्या की जिद ने मजबूर कर दिया था। पर अब तुम दोनों की शादी का सवाल ही नहीं उठता। कौन है डैडी? अगर विद्या चाहेगी तो ये शादी कोई नहीं रोक सकता। मैं विद्या का बाप हूं और मेरी बेटी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। विद्या, तुम चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? ये क्या बोलेगी? वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी किसी जल्लाद के साथ हो। विद्या, विद्या, शर्म नाम की चीज है तो चुपचाप यहां से चले जाओ। दिल में हो तुम
सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जान। चला अरे चल हट सामने से। चले आते बेवड़े साले। इंस्पेक्टर साहब, सुनिए सुनिए, आप मेरे साथ चलिए, उठिए, चलिए चलिए। किधर किधर ले गए ज्यादा है तुम? अब बैठ जाइए, चलो। आपसे कोई मिलने आई है। ओह, तो आप मिलने आई हैं। तुम इन्हें नहीं जानती। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, बहुत बड़े बाप की बेटी हैं। इनका नाम है कुमारी विद्या M.A. और आप तो नहीं जानती इसे। बेचारी की कोई हस्ती नहीं है। फिर भी कमाल देखिए, जब आप जैसे मोहब्बत करने वालों ने मुझे ठुकराकर मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, तो इस अजनबी लड़की ने अपना सब कुछ देकर मुझे जिंदा रहने का सहारा दिया। इसका नाम है सीमा, मगर दुनिया के लोग इसे रंडी कहते हैं। हेलो, कौन? तेरा बाप। मुझे तुझसे मिलना है। दीदी, किसका फोन है? तू अभी तक सोई नहीं? जा सो जा। क्यों नहीं? हेलो, सो जा ना। बोलना। हाँ, कहाँ आना है? मेरे घर। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। वहाँ शास्त्री जी का घर है। तो क्या हुआ? सस्ते सस्ते होटलों में चल सकती है मेरे साथ, और यहाँ घर आने में नाक कटती है। अभी क्या अभी नहीं आई तो सूरत नहीं देखूंगा तेरी। अगर आज सारी रात शराब पीते रहेंगे? सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही है, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। दरवाजा तो बंद करने दो। कोई जरूरत नहीं। पूजा, संजीव का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुमसे अभी मिलना चाहता है, बहुत जरूरी काम है। मेरे भाई को मरे 3 साल हो गए, अभी याद है हमारी? नहीं मिला है मुझे। ऐसा मत कहो दीदी, उस बेचारे से एक बार मिल तो लो। कभी नहीं। उसकी दोस्ती से ही मेरे भाई की जान गई। इस वक्त ये सब भूल जाओ पूजा। वो अस्पताल में पड़ा अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। क्या संजीव की हालत इतनी खराब है? हाँ दीदी, देर मत करो, चलो हमारे साथ, चलो। दीदी, अच्छा आप आ गई दीदी। मरने से पहले मैं आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। राजू का खून पुलिस ने ही किया था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ दीदी, राजू का खून मेरे ही डैडी ने करवाया था। हाँ दीदी,
मुझ पर विश्वास कीजिए दीदी। इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार करके हम दोनों को एक ही लॉकअप में बंद कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस ने उसी लॉकअप में एक और गुंडा बंद कर दिया था। पृथ्वी सिंह जी, ये रहे आपके पूरे 3 लाख। ये तो हुई आपके बेटे को बचाने की कीमत। एक बात बताइए, आपने उन 2 आदमियों के साथ लॉकअप में तीसरे को क्यों बंद करवाया? संजीव के जुर्म का चश्मदीद गवाह कौन था? हा? उसका दोस्त राजू। भाई, इससे पहले कि उसे सच की उल्टी हो जाती, उसका मरना जरूरी था। जी आप क्या कह रहे हैं यशपाल जी? अरे, आपको पता नहीं कि राजू... लेकिन कैसे? एक मामूली सी चॉकलेट से उस तीसरे आदमी ने वो जहर भरा चॉकलेट राजू को खिलाकर उसे जिंदगी से आजाद कर दिया और मेरे बेटे को मुसीबत से। दीदी, जो मेरे डैडी ने आपके साथ किया, उसकी सजा भगवान ने मुझे दे डाली। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? मेरे भाई के कातिल को अपने ही घर में पनाह दे डाली। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कीजिए। मैं आज तक आपको कोसती रही और घर में सांप को पालती रही। रो मत पूजा, गलती तो इंसान से होती है, मगर चमन बगा को घर में पनाह देकर तूने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। आप उसे अभी के अभी गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? मुश्किल यह है सीमा कि अगर पुलिस पूजा के घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। घर में इनकी माँ है, शास्त्री जी हैं, वो उनकी जान तक ले सकता है। अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। तुम वैसे करो जैसे उसने कहा है। उसकी बताई हुई जगह से रुपए ले आओ। उसकी स्कीम के मुताबिक उसे एम्बुलेंस में जाने दो। जैसे वो घर से थोड़ी दूर जाएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सीमा, तुम इनके साथ जाओ, लेकिन मेरे घर पे रहो। तुम्हें किसी बात का शक हो तो फौरन सीमा को खबर कर देना, ये मुझे फोन कर देगी। और हाँ, याद रहे, तुम्हारे बर्ताव से उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? लाया बैग मुझे दे दे। ये तुम्हारे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ा हुआ है? नहीं तो स्कीम तो तुम्हारी बहुत अच्छी है अर्जुन, लेकिन चमन बग्गा वो हस्ती है जो जेल से 3 बार फरार हो चुका है। इसलिए मुनासिब यही है कि जब वो घर से निकलकर एम्बुलेंस में बैठे उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी रिस्क लेंगे सर आप, किसी की जान तक। हुजूर, मैं जनाब का सीनियर हूं, वैसे थोड़ी सी अकल मेरे पास भी है। यस सर। हेलो सीमा, बोलिए। हमारा प्लान बदल गया है। अब हम चमन बग्गा को एम्बुलेंस में दाखिल होने से पहले गिरफ्तार करेंगे। हो सकता है पुलिस को गोली चलानी पड़े, इसलिए उन सबको कहो घर के अंदर रहें, बाहर आने की कोशिश ना करें। समझी? जी। बात क्या है? देख,
कहीं छुपे हुआ हो। अगर तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इस पिस्तौल की गोलियों से इन सबको भून डालूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का वक्त देता हूं। अपने आदमियों से कहो कि मेरे रास्ते से हट जाए। अर्जुन, 8 सेकंड हो चुके हैं। तुम्हें वक्त का अंदाजा दिलाने के लिए ये पहली मार। नहीं अर्जुन। लेकिन सर। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। सब पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। पीछे। जल्दी चल साले। पूजा, तुम ठीक? तुम मेरी परवाह मत करो, सीमा को बचा लो। गाड़ी इस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? पेट्रोल भरवाने। सुनो जी, मैं किसी भी आदमी को माफ नहीं करता जो अधूरा काम करे।
ठीक हो? आओ। चमन बग्गा, मैंने तुझे जब भी गिरफ्तार किया है तू पैसों के जोर पे सजा की जंजीर काट कर फेंकता रहा, मगर आज मैं तुझे किसी अदालत में पेश करने के लिए गिरफ्तार नहीं करूंगा। आज मैं तुझे उस ऊपर वाले की अदालत में पहुंचाऊंगा जहां तुझ जैसे हरामजादों का फैसला बगैर बहस के होता है।